गुड इवनिंग। तो अपन स्टार्ट करते हैं रिवीजन से। पाइप्स एंड सिस्टम, वाटर फ्लो से रिलेटेड कुछ सम्स है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज एक वाटर टैंक है, इसमें से दो पाइप से पानी अंदर आ रहा है। अगर मैं इस पाइप से पानी फिल करता हूं तो मेरे को लगता है 25 आवर्स। और एक पाइप है जो थोड़ा सा मोटा है, एज कंपेरेटिव थोड़ा सा मोटा है, इससे मेरे को लगता है 20 आवर्स। सपोज ये टैंक है 100 लीटर्स का। सपोज टैंक है 100 लीटर का। तो अगर 25 घंटा में मेरा टैंक फुल हो रहा है फर्स्ट वाला पाइप से, तो इसका स्पीड क्या है, पर आवर कितना फिलअप कर रहा होगा। तो जितना मेरा टैंक का कैपेसिटी है बाय जितना टाइम लग रहा है, तो बोल सकता हूं पर आवर ये 4 लीटर फिल कर रहा है टैंक को। वेर सेकंड वाला पाइप कितना देर में फिल कर रहा है, 20 आवर्स में। कैपेसिटी है 100 का, तो 100 बाय 20, 5 लीटर पर आवर। अगर मैं सिर्फ पाइप ए से पानी फिल कर रहा हूं तो मेरे को लग रहा है 25 आवर्स। पाइप बी से सिर्फ फिल कर रहा हूं तो मेरे को लग रहा है 20 आवर्स। और पाइप ए का स्पीड कितना हुआ, वो पर आवर 4 लीटर फिलअप कर सकता है। पाइप बी पर आवर 5 लीटर फिलअप कर सकता है। अच्छा, अब मैं क्या किया, मेरे को थोड़ा सा हड़बड़ी था टैंक फुल करने का, मेरे पास टाइम का शॉर्टेज था। तो मैं क्या किया, मैं टैप ए एंड टैप बी दोनों को साथ में ओपन कर दिया। मैं दोनों नल को साथ में ओपन कर दिया। मैं ए और बी दोनों को साथ में ओपन कर दिया। अगर इंडिविजुअली लोग का स्पीड था 4 लीटर पर आवर एंड 5 लीटर पर आवर, तो कंबाइन कितना भर सकते हैं वो लोग, कंबाइन ए प्लस बी पर आवर। तो लोग कंबाइन हो गया 4 + 5 लीटर पर आवर। तो दोनों मिलाकर हर घंटा 9 लीटर पानी भर सकते हैं। अब मेरे को कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड। अब मेरे को कितना टाइम लगेगा, 100 लीटर का टैंक है, पर आवर लोग 9 लीटर फिल कर पा रहे हैं। तो आंसर हो गया 11.11 आवर्स अराउंड। तो मेरे को अब लगेगा सिर्फ 11 आवर एंड 11.11 आवर्स। करेक्ट। अपन को एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि दो वाटर का फ्लो है, या तो आवर में अपन को स्पीड दे देगा या पर आवर बेसिस पे दे देगा, जैसे यहाँ पे 4 निकला था, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। एग्जाम में जनरली क्या मिसिंग करता है, इसको कुछ नहीं देता, सिर्फ टैंक में पानी भर रहा है इतना दे देगा। कुछ नहीं है तो अपन मान लेंगे 1 लीटर का टैंक है या एक क्वांटिटी का टैंक है। वो 1 लीटर भी हो सकता है, 1 टन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। एक टैंक है, दो पाइप से पानी आ रहा है। पाइप ए है, इसको लगता है 12 आवर्स, पाइप बी को लगता है 36 आवर्स। मैं दोनों को साथ में ओपन अप कर दिया, मैं दोनों को साथ में ऑन कर दिया, तो कितना टाइम लगेगा। अगर मैं दोनों को साथ में ओपन कर दूं कितना टाइम लगेगा। अब लास्ट क्वेश्चन और इसमें क्या फर्क था, लास्ट क्वेश्चन में बस इतना ही था कि मेरे को टैंक का कैपेसिटी दिया हुआ था, यहाँ पे टैंक का कैपेसिटी नहीं दिया। बाकी सब कुछ है। लास्ट क्वेश्चन और इसमें सिर्फ टैंक का कैपेसिटी का मिसिंग है, कुछ नहीं है तो अपन 1 मान लेते हैं। अब 1 क्या है अपन को नहीं पता, हो सकता है 1 लीटर हो, 1000 लीटर हो, कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। सबसे पहले अपन क्या निकाले थे, किसका स्पीड क्या है, तो ये कितना पानी भर रहा है पर आवर, ये 1/12 पोर्शन फिल अप कर देगा। अगर इसको 1 लीटर मान लेते हैं तो पर आवर ये 1/12 लीटर फिल अप कर सकता है। सिमिलरली सेकेंड वाला पाइप 1/36 लीटर पर आवर। अगर मैं 1 लीटर एज्यूम कर ले रहा हूं तो यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 को छोड़े कोई भी और भी नंबर ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, हमेशा आंसर करेक्ट आएगा।
फिर अपन क्या किए थे, कंबाइन निकाले थे, कंबाइन स्पीड। तो ये 1/12 फिलअप कर रहा है, ये 1/12 फिलअप कर रहा है, ये 1/36 पार्ट फिलअप कर रहा है। तो कंबाइन वो लोग मिलाकर 4/36 पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। 4/36 पार्ट वो लोग पर आवर फिलअप कर रहे हैं। मेरे को टोटल टाइम चाहिए था, तो टोटल टाइम क्या होगा, टैंक का कैपेसिटी था 1 और फिलअप करने का कैपेसिटी है 4/36। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको लिख सकते हो 1 इंटू 36/4 या फिर 9 आवर्स। बुक में फॉर्मुला दिया, अपन फॉर्मुला में नहीं जा रहे। नेक्स्ट, एक टैंक है, वो 10 घंटा में फुल होता है, 10 आवर्स में फुल हो जाता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा लीकेज हो गया है, यहाँ पे एक छोटा सा लीकेज हो गया है। अब लीकेज से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, लीकेज की वजह से अब सेम टैंक में पानी भरने में मेरे को लग रहा है 12 आवर्स। क्यों, क्योंकि हल्का हल्का पानी यहां से निकल रहा था। अगर मेरा टैंक फुल होता तो ये लीकेज की वजह से मेरा टैंक कितना देर में खाली होगा। करेक्ट। तो ये टैंक का स्पीड क्या है अभी फिलअप करने का, 1/10 पार्ट वो हर आवर कंप्लीट कर सकता है। और जो एम्प्टी हो रहा है उसका स्पीड क्या है, वो पर आवर 1/12 पोर्शन या 1/12 पार्ट फिलअप कर रहा है जब लीकेज है। इसको मैं मान लेता हूँ ये एक्स है, इसका इसको लगता है एक्स आवर्स। तो किस स्पीड से पानी खाली कर रहा है, 1/x की स्पीड से। तो मैं लिख सकता हूं क्या, 1/10 टंकी फुल करने में कितना देर लगता है। अगर मेरा लीकेज होता तो 1/12 प्लस लीकेज की वजह से 1/x। बस इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स आ जाएगा। तो 1/10 माइनस 1/12 इज 1/x। एलसीएम हो गया 160। 5 6 माइनस 5 इज x, 1/60 is x, सॉरी 1/x नहीं है। दिस इंप्लाइज x हो गया 60 आवर्स, x हो गया 60 आवर्स।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पाइप है, एक को लग रहा है 10 मिनट, सेकंड पाइप को लग रहा है 40 मिनट्स। और एक थर्ड पाइप है जिससे पानी बाहर निकलेगा, जिससे पानी बाहर निकलेगा। ये दोनों से पानी अंदर आ रहा था, थर्ड पाइप से पानी बाहर निकलेगा, और उसका स्पीड क्या है? 10 लीटर पर मिनट। वो 10 लीटर पर मिनट के स्पीड से टैंक को खाली कर सकते हैं। फर्स्ट मेरे को दिया हुआ था, एक पाइप से मेरे को लगता है 10 मिनट फिल करने में, सेकंड वाला पाइप से लगता है 40 मिनट फिल करने में। जो पानी निकल रहा है उसको, उसका स्पीड है 10 लीटर पर मिनट से वो खाली कर सकता है। अगर मैं तीनों को एक साथ ओपन करता हूं, 3 pipes आर ओपन ऑल टुगेदर, अगर मैं सबको एक साथ खोल देता हूं तो मेरा टैंक 8 मिनट में एम्प्टी हो जाएगा। मेरा टैंक 8 मिनट में एम्प्टी हो जाएगा। मेरे को टैंक का कैपेसिटी निकालना है। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया। 8 मिनट में मेरा टैंक फुल हो जाता है। मेरा 8 मिनट टैंक फुल हो जाता है। जब तीनों पाइप को मैं ओपन करता हूं तो 8 मिनट मेरा टैंक फुल हो जाता है। तो मेरे को टैंक का कैपेसिटी निकालना है। सबसे पहले पाइप, जो पाइप से अपन पानी के अंदर डाल रहे हैं, पर मिनट लोग कितना पानी अंदर कर सकते हैं? एक करेगा 1/10 और एक करेगा 1/14। ये स्पीड से पानी अंदर जाएगा। मैं मान लेता हूं मेरा टैंक का कैपेसिटी x लीटर। बाहर निकलने का स्पीड क्या है? 10/x। पर मिनट वो 10/x खाली कर सकता है। अगर उसको टोटल x/10 मिनट लग रहा है तो पर मिनट कितना खाली करेगा? 10/x। और ये है 1/8 मिनट, ये है 1/8 मिनट। बस वो सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। क्या होगा इसका आंसर सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर अपन एलसीएम ले सकते हैं 70। कल इसको सिंप्लीफाई करो।
ये एडिशन था, मैं गलती से सब्ट्रैक्शन किया उसको। सुबह चेक करें, ये माइनस लिख दिया मैं गलती से। क्या सोल्यूशन आ जाएगा? 13/280 इज इक्वल टू 10/x, या फिर x इज 10 इंटू 280/13, 2800/13। तो मेरे टैंक का कैपेसिटी हो गया 220। (26 बचा 2). 215.38 मेरे टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा 215.38 लीटर। देखो यहाँ तक कोई डाउट है तो? नेक्स्ट, रेसेस एंड गेम्स। इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, रेसेस एंड गेम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज एक 500 मीटर का रेस है, एक 500 मीटर का रेस है। ए और बी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ए को लग रहा है टोटल 28 सेकेंड टू क्रॉस, बी को सेम चीज के लिए लगता है 35 सेकेंड। तो मेरे को फाइंड करना है बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी। कितना डिस्टेंस से ए बी को बीट करेगा? दैट मीन्स जब ए मेरा फिनिशिंग लाइन में पहुंचेगा, ए मेरा जब यहां पहुंच चुका होगा, बी कितना दूर होगा उससे? मेरे को ये गैप निकालना है, मेरे को ये वाला गैप निकालना है। अच्छा, अगर मेरे को ये पता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है, तो मैं स्पीड भी निकाल सकता हूं इससे। तो अपन स्पीड से भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अगर ए को 28 सेकंड लग रहा है 500 मीटर क्रॉस करने में, बी को लग रहा है 35 सेकंड, तो अपन डिफरेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ए यहां पहुंचा होगा 28 सेकेंड्स में, इसको 35 सेकंड लग रहा है, ये अभी भी 7 सेकंड्स पीछे है। अगर मैं टाइम वाइज बात करूं, टाइम वाइज भी सेकंड सेकंड पीछे है, 7 सेकंड्स का गैप आ रहा है। तो बी का स्पीड निकालते हैं। स्पीड ऑफ बी कितना है? डिस्टेंस का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 500, स्पीड है 35। तो बी का स्पीड है 500/35 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और वो ए से 7 सेकेंड्स पीछे है, वो ए से 7 सेकेंड्स पीछे है। इसको बस अब मीटर में अपन कन्वर्ट करेंगे, तो 7 सेकेंड को डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। डिस्टेंस ऑफ 7 सेकेंड, डिस्टेंस कैसे निकलेगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मेरे को पता है,
और वो 7 सेकंड पीछे है तो इंटू 7, ये हो गया 1, ये हो गया 5, फिर ये दोनों भी कैंसिल हो सकता है, 5 और 500, तो मेरा आंसर आ गया 100 मीटर। तो बी ए से 100 मीटर पीछे होगा जब ए फिनिशिंग लाइन में पहुंच चुका होगा। Next, in a game of billiard, of 60 पॉइंट, 60 पॉइंट का एक गेम था। अब उसमें अपन को बोला हुआ है ए 60 पॉइंट बना रहा है, उसमें मैं एक बार क्वेश्चन लैंग्वेज में ही लिख लेता हूं पूरा, फिर उसको अपन शॉर्ट में लिख लेंगे। ए कैन गिव बी 15 पॉइंट्स, मतलब ए बी से 15 पॉइंट आगे रहेगा, एंड in the same game A can give 20 points, A can give C 20 points, B को 15 पॉइंट दे रहा है, C को 20 पॉइंट्स दे रहा है, मतलब अगर A 50 पॉइंट बना रहा है तो B बनाएगा उससे 15 कम, मतलब 35 पॉइंट्स। अगर A 50 बनाया है तो C बनाएगा उससे 20 कम। अपना 60 पॉइंट का गेम है, तो अगर A 60 पॉइंट बना रहा है तो B बनाएगा 45 पॉइंट्स, C बनाएगा 40 पॉइंट्स, 15 कम और 20 कम। फिर अपन को पूछा है इसी क्वेश्चन में, यहां तक तो खाली डिस्क्रिप्शन दिया था, क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव टू सी इन अ गेम ऑफ 90 पॉइंट्स। अगर इसी गेम को अपन समझे, ये गेम को कंटिन्यू हो रहा है, अगर 90 पॉइंट्स का गेम होगा तो बी सी को कितना पॉइंट्स से पीछे छोड़ सकता है? अगर बी का 90 स्कोर होगा तो सी का क्या स्कोर होगा? हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव टू सी इन अ गेम ऑफ 90 पॉइंट्स? अगर ये 90 पॉइंट्स स्कोर कर रहा है तो सी कितना स्कोर करेगा? बी का 45 था, अब वो 90 हो गया, डबल हो गया, तो बोल सकता हूं सी का अगर 40 था तो अब नया वाला स्कोर हो जाएगा 80 पॉइंट्स। तो मैं बोल सकता हूं बी कैन गिव सी 10 points. B can give C 10 points. देखो कोई डाउट यहां तक? चलो नेक्स्ट, पार्टनरशिप। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। चलो सबसे पहला मेरे को बोला है ए बी सी नीड पार्टनर है, देयर आर 3 पार्टनर ए बी सी।
ए, बी और सी 3 पार्टनर है। ए का है कैपिटल कंट्रीब्यूशन 1,60,000, बी का है 1,80,000, सी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 3,20,000। अगर वो लोग का प्रॉफिट होता है 39,900, ये ए बी सी में किस ए बी सी को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा अपन को ये फाइंड करना है। अच्छा, और कुछ भी नहीं है, बस ए बी सी का अपन को कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, अपन को ए बी सी का प्रॉफिट निकालना है। एकदम सिंपल सा रूल है, अगर ए बी सी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और कुछ भी क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है, अपन अज्यूम करके चलेंगे कि लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is same as capital contribution is equals to ratio of capital contribution। तो इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो भी उसका रेशियो निकाल लो। तो 1,60,000 को मैं 16 लिख लिया, सबका 2 डिजिट लिखते हैं, बाकी सब 4 जीरो तो कैंसिल आउट होते जाएगा। 18:23 ये हो गया उनका कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 16:18:23। अब मेरे को 39,900 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए का शेयर कितना हो जाएगा 16/16 प्लस 18 प्लस 23 इंटू जितना प्रॉफिट टोटल है, तो 16 इंटू 39,900 डिवाइड बाय टोटल बताओ कितना आ रहा है, 57 आ रहा है गैस। 57 और ये डिवाइड हो रहा है क्या, तो ये आ जाएगा 700। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 7 2 6, तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा 11,200। सिमिलरली बी का शेयर कितना होगा 18 बाय, वापस से 57 लिखने की जरूरत, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, 57 अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटू 39,900, या फिर मैं इतना को बार बार रिपीट करने से अच्छा मैं 700 भी लिख सकता हूं, तो 18 इंटू 700 तो हो जाएगा 12,600। सी का शेयर हो जाएगा 23/57 इंटू 39,900, 23 इंटू 700 16,100। तो ए बी सी का शेयर हो गया 11,200, 12,600, 16,100। नेक्स्ट एबीसी 3 पार्टनर है, ए का कंट्रीब्यूशन था 12,000 फॉर 4 मंथ, वो 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया फिर 4 महीना के लिए। बी क्या किया, वो 14,000 इन्वेस्ट किया या वो 14,000 कंट्रीब्यूट किया फॉर 8 मंथ्स। सी 10,000 इन्वेस्ट किया फॉर 10 मंथ्स। आगे पीछे लोग पार्टनर बने होंगे या कोई भी रीजन की वजह से ए सिर्फ कंट्रीब्यूट किया 12,000 4 महीना के लिए, बी 14,000 8 महीना के लिए, सी 10,000 10 महीना के लिए। वो लोग को ऑल टुगेदर प्रॉफिट हुआ था 5,850 का। मेरे को सबका शेयर निकालना है,
एक लॉजिकल समझ के देखते हैं, लॉजिकली इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जनरली अपना बैलेंस शीट बनता है 31 मार्च को। अगर मैं डायरेक्टली यहां पर जैसे अपन फर्स्ट वाले एग्जांपल में किए, रेशियो 12,000 इज टू 14,000 इज टू 10,000 करूं, क्या मेरा आंसर सही होगा? क्या अपना तो बैलेंस 31 मार्च को देखेंगे, या अगर कोई और डेट को भी अपन बैलेंस चेक कर रहे हैं फिक्स करके, उस दिन ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जो ज्यादा होशियार है वो सारा कैपिटल एक ही दिन में लगा दे? वो हो सकता है जब ये 10,000 रखने की जगह उस दिन 10 लाख रुपए रख ले, ताकि उसका प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा हो जाए। तो कभी भी जब मेरा कैपिटल कम ज्यादा हो रहा है तो अपन इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे, उसका अलग तरीके से अपन को सोल्यूशन करना होगा। इसको अपन क्या करेंगे, इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे। इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे। इफेक्टिव कैपिटल मतलब क्या हुआ, अगर ए 12,000 रुपए दिया सिर्फ 4 महीने के लिए, तो उसी को उसके हिसाब से ही अपन प्रॉफिट देंगे, पूरा साल का प्रॉफिट उसको नहीं देंगे। वैसे बी अगर 8 महीने के इन्वेस्ट किया तो उसको 8 महीने के हिसाब से प्रॉफिट देंगे। तो इफेक्टिव कैपिटल में क्या होगा, जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है मल्टीप्लाइड विथ मंथ। तो इफेक्टिवली इसका 48,000 कंट्रीब्यूशन है। वैसे 14,000 इंटू 8 1,12,000 और ये हो जाएगा 1 लाख। अब ये होगा इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हो गया अपना इफेक्टिव कैपिटल या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, 48:1 12:100। इसको फर्दर डिवाइड करना चाहो तो भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 12:28:25। आई गेस और सिंप्लीफाई नहीं होगा। बस अब इस रेशियो में डिवाइड कर दो। तो ए का शेयर हो जाएगा, टोटल कितना आ रहा है तीनों ऐड करोगे तो 65 आ रहा है क्या? तो ए का शेयर हो जाएगा 12 इंटू 5850/65। 12 इंटू 90 हो रहा है गेस। वैसे बी का शेयर निकल जाएगा 28 इंटू, या तो इसको वापस लिख लो या तो डायरेक्टली 90 लिख लो। टू 2520। सी का शेयर 25 इंटू 90 2250। कोई डाउट है तक? नेक्स्ट, x:y:z का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। y छोड़कर जा रहा है, y रिटायर कर रहा है, y पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है। जब y छोड़कर गया, आफ्टर y x एंड z इसका प्रॉफिट अब लेंगे, इसका शेयर अब x और z लेंगे। x और z 2:1 में टेक ओवर कर रहे हैं।
2:1 के हिसाब से वो लोग इसका प्रॉफिट लेंगे। मेरे को न्यू शेयर निकालना है। अब एक्स और जेड का क्या नया शेयर होगा, एंड गेनिंग रेशियो निकालना है। क्या रेशियो से वो लोग गेन करें। गेनिंग रेशियो तो अपन क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि 2:1 में अपन गेन कर रहे हैं। जो y का हिस्सा था वो 2:1 में बट रहा है, ये अपन को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। न्यू शेयर और गेनिंग रेशियो अपन को निकालना है, नया वाला रेशियो और गेनिंग रेशियो। सबसे पहले जब y छोड़कर गया, ये लोग 2:1 का रेशियो में उसका प्रॉफिट ले लिए, तो x का गेन कितना होगा, गेन ऑफ x 2:1 का रेशियो में लिए तो 2/2 + 1 ऑफ कितना, इसका से 3/5 + 3 + 2, तो 2/3 ऑफ 3/10, 2/10। गेन ऑफ z कितना गेन करा इससे, 1/3 ऑफ z का शेयर था 1/3 ऑफ 3/10, b का शेयर तो सेम ही रहेगा, तो 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 3/10, तो z को मिला 1/10 हिस्सा, 1/10 हिस्सा। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो हो गया 2/10 is to 1/10, 2:1, 2:1। गेनिंग रेशियो हो गया 2:1। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो। एक्स का पहले से प्रॉफिट कितना था, एक्स का पहले हिस्सा था 5/10, अब उसको नया मिल रहा है 2/10, तो बाय प्लस 2/10, तो 7/10 हो गया इसका नया हिस्सा। सिमिलरली z का पहले हिस्सा था 2/10 और अब उसको मिल रहा है 1/10, तो हो गया 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 7/10 is to 3/10, या फिर 7:3। अब लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे 7:3 का रेशियो, यह है एक्स और जेड का। लास्ट क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग है अभी ये लोग का 3:2, अभी ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग है 3:2। अब एक नया पार्टनर एंटर कर रहा है सी, एक नया पार्टनर इसमें एड ऑन हो रहा है सी। सी जब ऐड होगा उसको मिलेगा 1/4 ऑफ द प्रॉफिट, 1/4 ऑफ द प्रॉफिट सी को मिलेगा। और क्या हुआ, सी जब एंटर किया इसको तो 1/4 मिलेगा, ए और बी डिसाइड किए, ए और बी डिसाइड किए वो लोग को इक्वली प्रॉफिट मिलेगा उसके बाद से, इक्वल शेयरिंग, ए और बी को उसके बाद से इक्वल शेयरिंग मिलेगा। इसको तो अपन 1/4 दे दिए, उसके बाद ए और बी को इक्वली मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पे दो चीज निकालना है,
एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सी का शेयर तो अपन को ऑलरेडी पता है 1/4 है, करेक्ट। सी का शेयर तो अपन को ऑलरेडी पता है 1/4 है। ए और बी का शेयर निकालते हैं। ए का न्यू शेयर, अगर सी का 1/4 है तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 1/1/4 या फिर 3/4 पार्ट ऑफ प्रॉफिट। 3/4 प्रॉफिट अभी बचा है। अब जो 3/4 प्रॉफिट बच गया उसको ए और बी इक्वल डिवाइड करेंगे बोले, तो हो गया 1/2 ऑफ 3/4, 3/8। वैसे बी का शेयर, बी का भी सेम आंसर होगा क्योंकि ए और बी तो अब सेम डिवाइड करने वाले हैं। 1/2 ऑफ 3/4, 3/8। सी का शेयर तो 1/4 अपन को पता ही है। तो नया रेशियो हो गया, न्यू रेशियो इज 3/8 is to 3/8 is to 1/4। सब में 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3:3:2। ये हो गया उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हो गया उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस अब अपन को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ओल्ड वाला का हिस्सा माइनस नया वाला हिस्सा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए सैक्रिफाइस। ए कितना सैक्रिफाइस करेगा? ए का पुराना वाला कितना था? 3/5, नया वाला हो गया 3/8। 9/40 20 सैक्रिफाइस। पहले था 2/5, अब हो गया 3/8। 40 16 माइनस 15 1/40। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 9/40 is to 1/40 या फिर 9:1। 9:1 के रेशियो में वो लोग सैक्रिफाइस करेंगे, करेक्ट। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।